देवी कामाख्या माँ के सुंदर स्वरूप को जिसमें वो नृत्य कर रही हैं, लास्य कर रही हैं, उसको मैं बना रही हूँ आज। और ये प्रेरित है मेरे एक अच्छे से प्रोग्राम को मैंने देखा था, जिसमें कि महाकाली अंत्य आरंभ है। उसमें पूजा शर्मा जो एक्ट्रेस होती है वो इस तरीके से जो नरकासुर है उसका वध करने के बाद नृत्य करती है माँ कामाख्या के रूप में। और वो वाला मेरे को सीन बहुत अच्छा लगा, तो उसी के जो है ड्रेसेस वगैरह से इम्प्रेस होके मैंने सोचा कि मैं इस तरीके का कुछ तो बनाऊंगी, चाहे वो आर्ट हो, पेंटिंग हो या फिर कुछ और। उस टाइम में ये मूर्ति वगैरह नहीं बनाती, तो ये मैंने बनाना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ हम कामाख्या माता की कथा भी कहेंगे। नीलाचल पर्वत में जहाँ पे माँ कामाख्या का दरबार सजता है, वहाँ पर प्रागज्योतिष करके एक राज्य कहलाता था। और वो कहानी शुरू होती है जब माता ने सती के रूप में दक्ष जो प्रजापति थे उनके यहाँ सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री के रूप में जन्म लिया शिव जी से मिलने के लिए। और दक्ष जो है शिव जी के अगेंस्ट चला गया। और जब माता ने जब प्रथम प्रेम विवाह, जब फर्स्ट लव मैरिज ऑफ द यूनिवर्स हुआ शिव जी के साथ, तो उसके बाद ये एक यज्ञ किया दक्ष ने, जिसमें सारे भगवान देवी देवताओं सबको आमंत्रित किया, लेकिन माँ और शिव जी को नहीं आमंत्रित किया, माता सती और शिव जी को। तो माता सती जो थी वो थोड़ी सी हठी, बाल हठी टाइप की थी थोड़ी सी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पिता ही तो हैं, मैं तो मुझे जाऊंगी, नहीं बुलाया हुआ तो क्या हुआ। शिव जी ने मना किया, लेकिन वो चली गई। और वहाँ पर जाके शिव जी का उन्होंने, प्रजापति दक्ष ने काफ़ी बेइज्जती की उनके शिव जी की। और बहुत दुखी हुई माता। शिव जी के लिए बुरा उन्हें लगा कि वो रोक रहे थे और मैंने उनकी बात का माना नहीं, मैं उनको क्या मुँह लेके जाऊंगी, तो अब शिव जी ही उसको संहार कर देंगे। तो इस तरीके से माता सती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, अपनी ही स्वयं अग्नि से ही वो भस्म कर देती हैं अपने आप को। कि सती माता की जो बॉडी होती है उसको कैरी करते हैं भगवान शिव, उनको लगाव हटता ही नहीं है और वो इतना व्यथित हो जाते हैं शिव जी। तो विष्णु जी उस बॉडी को 51 टुकड़ों में काट देते हैं। जहाँ पर ये योनि या गर्भ का जो यूटेरस का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो अंग गिरा माता जी का, वहाँ पर माँ कामाख्या देवी कहलाई, प्रागज्योतिष करके वो क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें मैं बहुत ही सिंपल वाला वर्जन बताऊंगी, नरकासुर वाला। तो नरकासुर जो है वो दो जगह पे प्रकट होता है। एक तो जो श्री कृष्ण महाभारत के साइड में आता है, और साथ में यहाँ पे कामाख्या देवी पे। तो कामाख्या देवी की ही वो आराधना कर रहा होता है। ये एक वर्जन में बता रही हूँ। जब माता प्रसन्न होती है उसकी तपस्या से, तो वो प्रकट होती है उसको वर देने के लिए। तो जब वो प्रकट होती है तो इनकी खूबसूरती, उनका आकर्षण देख के माता का वो मोहित हो जाता है और विवाह का प्रस्ताव रख देता है माता के पास तुरंत ही, कि आप मतलब प्रसन्न हो गई तो मुझसे विवाह कर ले। तो यही हो जाता है हमेशा राक्षसों के साथ। तो माता मना नहीं करती, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कहती हैं कि तुम्हें रात भर के भीतर नीलाचल पर्वत तक जो मंदिर है वहां तक तुम्हें नीचे से लेके ऊपर तक सीढ़ियां बना देनी है, मंदिर बना देना है, और इतना ही टाइम है तुम्हारे पास। तो वो क्या करती हैं, ट्रिक खेलती हैं उसके साथ। तो ट्रिक ये रहती है कि जैसे सुबह होने वाली होती है, जब उन्हें लगता है कि सच में कर देगा ये, तो एक वो प्रकट करती मुर्गा, उसकी बांग दिलवा देती है कि हाँ सुबह हो गई मामू। उसके बाद नरकासुर दुखी हो जाता है। बाद में उसको समझ में आता है कि ये तो मेरे साथ खेला हो गया, खेला हो गया। तो फिर इस वजह से वो जो है थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन माता तो कहती है बस हो गया तुम्हारा। अब इस वाले वर्जन में क्या होता है कि कृष्ण भगवान और भूदेवी यानी कि सत्यभामा उसका वध करते हैं, रोल निभाते हैं। माता का इसमें रोल नहीं रहता, क्योंकि पहले से लिखा रहता है भूदेवी जो उसकी स्वयं की माता है वही उसको मारेंगी। अब इंटरेस्टिंग कहानी है इनके डांस यानी कि लस्सी की। तो होता क्या है कि केंदू कलाई करके एक टाइम वहाँ के पुजारी हुआ करते थे कामाख्या देवी माता के मंदिर के। तो वो वाद्य यंत्र जो बजाते थे, जो बाजे वगैरह बजाते थे, उनकी धुन पे माता बहुत ही सुंदर रूप धारण करके हर शाम को गर्भगृह के बंद दरवाज़ों के भीतर बहुत ही सुंदर नृत्य करती थी और बहुत ही आकर्षक होती होगी। तो ऐसा मतलब समझ में आता था, उनकी ऊर्जा से ही समझ में आता था कि बहुत ही आकर्षक नृत्य होगा, बहुत अच्छी लगती होंगी माता। तो क्या हुआ कि उस टाइम नर नारायण करके वहाँ के कोच राजा थे। तो उन राजा ने व्यक्त की इच्छा पुजारी केंदू कलाई को कि भाई हमको तो देखना है माता को नाचते हुए।
तो ये मतलब बिल्कुल प्रतिबंधित था, लेकिन पुजारी जी मान गए कि चलो ठीक है दिखा देंगे। तो एक छेद वेद करके इंतज़ाम किया गया और माता को पहले ही पता चल गया कि ये जो है हमको इस तरीके से देख रहे हैं। तो उन्होंने केंदुकलाई को वहीं पे सर काट के उसको पत्थर का बना दिया, श्रापित कर दिया। और जो नर नारायण जो राजा थे वहाँ के कोच राजा, उनको वंश सहित श्राप दे दिया कि तुम जो है इस तरफ दिशा करके अब तुम मेरे ना मंदिर में आओगे ना इस तरफ दिशा करोगे। तो वो आज भी उनके वंशज जो है छतरी लेके चलते कि माता के मंदिर की तरफ हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि श्राप है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम लोग ना पत्थर बन जाए माता जी को देखते, इसलिए मैंने नृत्य करवाया नहीं है, बस पोजीशन में है। वर्जन्स में ही फटाफट दूसरी वाली स्टोरी भी कवर कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब शिव जी बैठ गए थे तपस्या में, जब सती माता चली गई थी उनके जीवन से, और सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करते रहे, और क्योंकि पुरुष और प्रकृति का मिलन ही नहीं हो पा रहा था, तो सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पूरी दुनिया का एक जगह पे रुक गया था। मतलब हो ही नहीं रहा था, आगे बढ़ ही नहीं रही थी वंश। तो इस वजह से क्या हुआ कि कामदेव को समन किया गया कि कामदेव आए और पार्वती माता जो सामने बैठी हुई हैं तपस्या कर रही हैं महादेव के, उनके प्रति महादेव को कुछ लगा वो। अब सारे सेंसेस के स्वामी महादेव, उनके प्रति जैसे ही कामदेव ने बाण ताना, वैसे ही उन्होंने तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। अब जो रति जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने बहुत ही प्रार्थना की कि इनको प्लीज़ रिवाइव कर दीजिए। तो रिवाइव करने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि आपको एक यहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है योनि स्थान गिरा था माता सती का। तो वो विश्वकर्मा होते हैं, उनकी जो सहायता से उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर का निर्माण किया, इस तरीके से कहा जाता है। तो ये हमारी कामाख्या माता बनकर अभी तैयार हो गई हैं। मैंने बिल्कुल वैसे ही ड्रेस रखने की कोशिश करी, क्योंकि माता कामाख्या एक वॉरियर भी हैं और एक बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत माता हैं कामाख्या माता। मतलब कहते हैं ना त्रिपुर सुंदरी टाइप की माता है, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी के 6 मुख होते हैं, तो उसमें से 6 मुख एक त्रिपुर सुंदरी माता का भी है। तो इनके 6 मुख होते हैं कामाख्या माता के। तो हमने इनको इसलिए डांस करते हुए पोजीशन में बनाया हुआ है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बताइएगा कैसे लग रही है मेरी माता। मुझे पता है काफ़ी सारी कमियां हैं, बगल में भोलेनाथ जी भी बैठे हैं, इनका स्वरूप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप पहले के वीडियोस में जाकर देख लीजिए। मैं थोड़े बहुत लिंक कर दूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी संडे।